इससे पिछला वाला क्लास में क्या क्या कर चुके थे हम लोग? आप लोग को कुछ याद है? यस सर, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ स्टैटिक अच्छा मूवमेंट। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोल दिए थे हम ना, सारा कंडीशन बोल दिया था मैंने। अच्छा देखिए, तो हम लोग क्या देखे थे इससे पिछले वाले क्लास में, सारा चीज देख लिया है हम लोग ने कि कैसे एक्स डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव एक्स में, नेगेटिव एक्स में कैसे लेना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर रहेगा cos थीटा का कैसे करेगा, कैसे करना है हम लोग को। यहाँ पे देख लीजिए, स्लाइड दिख रहा है ना मेरा? हाँ सर। दो फिगर था, दोनों फिगर याद है आप लोग को? वो जो दो फिगर था आप लोग का, दोनों फिगर में ड्रॉ करता हूँ, आप लोग को बोलना है कि किधर एक्स कंपोनेंट में क्या होगा cos थीटा, किधर क्या होगा, सब कुछ आप लोग को आज बोलना है। थोड़ा मैं रिवीजन करवा देता हूँ, रिकैप कर लेते हैं हम लोग। ये मेरा एफ है, मान लीजिए एफ आज नहीं, आज मान लीजिए टेंशन है, ठीक है? टेंशन का बात बाद में करेंगे हम लोग, चिंता नहीं। टेंशन किसे कहते हैं? टेंशन एक तरह का फोर्स ही होता है, ठीक है? इतने याद रखिए बस, टी का मतलब। और एक ऐसे है टेंशन, ये ऐसे लग रहा है, दो दो तरह से लग रहा है। एक वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है और एक एक्स एक्सिस के साथ मेरा थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है? ये वाई एक्सिस है, ये भी यहाँ पे वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस है। इसके बाद बताइए कि किस में क्या कंपोनेंट होगा, दोनों वाले, पहले पहले वाले फिगर में बताइए, एक एक करके, सभी कोई, सबको यस बोलो। सर, एक्स एक्सिस में एफ कॉस थीटा। एफ नहीं है यहाँ पे, यस, टी कॉस थीटा, सॉरी। गुड, यहाँ पे टी है तो टी देना है, ठीक है? जो रहेगा मेरा टी का मतलब टेंशन। टेंशन हम बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ही नहीं है अभी, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इधर टी कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल वाले एक्सिस में क्या होगा? टी साइन थीटा। टी साइन थीटा, गुड, वेरी गुड। ये वाला इक्वेशन सबको समझ में आ रहा है शायद, हमको लग रहा है इतना समझ में आ रहा है। यस यस सर। हाँ, ओके। और लड़का लोग को यस सर। निको, यस सर। यस सर। गुड गुड। नहीं समझ में आए तो फिर वही बात मेरा रहेगा कि पूछना है, आ अदरवाइज। रहा है। ओके, तो इधर दूसरा वाले फिगर में बोलो, ये वाला एक नंबर फिगर है, ये दूसरा नंबर फिगर है, बोलो दूसरा नंबर फिगर बोलो। तो ये अभी ओम प्रकाश तो एक बोल दिया, धनीराम बोलिए, दूसरा वाला यस सर। फिगर में एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस में क्या होगा? टी साइन इधर थीटा। टी साइन थीटा, साइन वेरी गुड, थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। नेक्स्ट है, किसका नाम लूं मैं यहाँ पे? एक जन लड़की लोग बताइए कोई भी, इसी का है, उसके बाद कोई एक लक्ष्मी करके थी, सर। हाँ इसी का बोलिए। सर। वाई वाई एक्सिस वाला भी कंपोनेंट बोलिए। सर टी कॉस थीटा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये चीज शायद आप लोग को अब समझ में आ रहा है कि किधर क्या कंपोनेंट लेना है। उसी के बाद हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है? क्वेश्चन में क्या है उसके बाद चलेंगे, अदरवाइज कर नहीं पाइएगा आप लोग, ठीक? ये चीज आप लोग को पता है ना, ये इतना सबको, सबका बात कर रहा हूँ मैं, जो जो यस चार सर। पांच जन बोला या बोली, उसका कुछ नहीं है, सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है? और इक्विलिब्रियम कंडीशन सबको पता है, क्या होगा? समेशन ऑफ ऑल द, क्या क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन, एक एक करके बोलो। निरम हो गया, उसके बाद है निको, बोलिए। इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलिए आप, क्योंकि आज आप बोलिएगा नहीं तो कल फिर बोल नहीं पाइएगा। कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक्चुअली, कंडीशंस ऑफ स्टैटिक माने क्या बताए थे, जब बॉडी रेस्ट पे हो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक बार बोलिए, एक दो ही कंडीशन, फोर्स का कंडीशन सिर्फ बोल दीजिए आप, सबमिशन ऑफ एक ऑल नंबर द बोलिए। फोर्सेस इन द, आवाज आ रही है सर? क्या क्या? सबमिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ समेशन ऑफ
all the forces in the direction of x-axis. Okay, good, very good, very good. Summation of all the forces in the direction of x is equal to 0. 0. And summation of all the forces in the direction of y Y is equal to 0. is equal to 0. ठीक है, थैंक यू. नेक्स्ट लड़का कौन होगा? अच्छा, विशाल आया है क्या? विशाल यस सर. बोलिए, दूसरा वाला कंडीशन बोलिए. दो कंडीशन बताए थे स्टैटिक इक्विलिब्रियम का, एक तो फोर्स का, एक मोमेंट का. नॉट मोमेंटम, मोमेंट. वर्ड पे ध्यान देना है. बोलिए. हाँ बोलिए, क्या था दूसरा कंडीशन? बोलिए. सर खाता देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, खाता भी देख के बोल सकते हैं, लेकिन बोलना चाहिए. सर एक तो ये समेशन ऑफ, उसको समेशन ऑफ ऑल द फोर्स बोल चुका है ऊपर फोर्स में लिख इन चुका द. है. ना फोर्स नहीं, फोर्स का देखो बोल चुका है. ऊपर देखो, मेरा स्क्रीन देखो. समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0. एक नंबर इक्वेशन में लिख चुके हैं हम. x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में जितना सारा फोर्स लगेगा सबको इक्वल कर समेशन करके इक्वल करके 0 कर देना. दूसरा वाला कंडीशन बोलिए. दूसरा वाला कंडीशन, दूसरा वाला मूवमेंट वाला. हाँ, मूवमेंट वाला. स्टैटिक इक्विलिब्रियम. समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0. कुछ तो है नहीं, सिर्फ फोर्स के जगह मूवमेंट हो जाएगा. ये हुआ समेशन. समेशन ऑफ क्या हो जाएगा उसके बाद? मूवमेंट. ये हो गया कैपिटल M, मूवमेंट. और ये जो सफिक्स में लिख रहे हैं ना नीचे, इसका मतलब होता है इन द डायरेक्शन x इज इक्वल टू 0. ओके. उसके बाद एक कोई लड़की बोलिए, दूसरा वाला कंडीशन. और एक क्या है इसी में, कोई एक लड़की बोलिए. सबको बोलिएगा तभी तो फिर समझ में आएगा पर क्या है कि नहीं. आप लक्ष्मी नहीं है क्या आज? लड़की और कौन है? Sir, summation of all the movement in the direction of y-axis equal to 0. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. एकदम ऐसे ही पढ़ के आना है. एकदम आप लोग ना एग्जैक्ट बोल रहे हैं, थोड़ा भी इधर उधर नहीं बोल रहे. जैसे मैं बोला था कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, वैसे ही बोल रहे. गुड. अच्छा लगा कि आप लोग घर पे जाकर के सभी कोई पढ़ाई उड़ाई करते हैं. समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 0. ये तो आज यूज नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन बाद हम लोग को यूज करेंगे, 1-2 दिन बाद. ये नीचे वाला इक्वेशन 2 नंबर जो इक्वेशन है रेड से, जो मैंने लिखा है, जो रेड से लाल इंक से, उसका यूज करेंगे. अभी मूवमेंट क्योंकि मैंने बोला नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि अभी हम जब मैं मूवमेंट पर आ दूंगा दिखेगा, इजी लगने लगेगा आप लोग को. अभी आप लोगों ने फोर्स पढ़ा है तो आप लोग फोर्स पे ही सिर्फ ध्यान दीजिए. ठीक है. मूवमेंट जब पढ़ेंगे हम लोग, तब फिर आप लोग को मैं मूवमेंट बढ़िया से बताऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा. ठीक है. तो ये 2 रिकेप था हम लोग का नेक्स्ट क्लास का. तो आज ये हम लोग का रिकेप हो गया. अगर किसी का अगर छूट गया है तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन का, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या क्या होता है. ये दोनों कंडीशन है, एग्जाम में बहुत बार आता है. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा आप तो बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस. तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है. अगर नहीं देगा, अगर मूवमेंट का अगर नहीं देगा तो नहीं रहेगा. सिर्फ फोर्स का एक्स वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में देखना है आपको. बस इतना ही था. अगर दोनों दिया हुआ रहेगा, मैक्सिमम चांसेस रहता है कि दोनों कंडीशन दिया हुआ रहता है, मूवमेंट और आपका फोर्स. आपको दोनों में ध्यान देना है. तो आज हम लोग का जो क्वेश्चन है ना, तो ये वाला चीज यूज होगा. 1 नंबर कंडीशन यूज करेंगे हम लोग. तो दिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन बहुत सारा है मेरे पास, दिक्कत नहीं है, आप लोगों को करने में देखिए मजा आएगा. ए वाला क्वेश्चन पहले खाता में उतार लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग ना वहाँ पे करेंगे. नया पेज लेंगे हम, इसको खाता में उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए. खाता लेके बैठना पड़ेगा. मैं आप लोग को फिर से एक बार बता रहा हूँ कि आप अगर खाता लेके नहीं बैठिएगा फिर न्यूमेरिकल कर नहीं पाइएगा. ये हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं कि हम एक बार बता दिए शाहजहाँ के बारे में तो मुमताज़ के बारे में खुद से पढ़ लोगे. वो ऐसा है नहीं कि ताजमहल बना दिए. ऐसा होने वाला नहीं है. यहाँ पे आपको खुद से करना है. मुमताज मिलेगी नहीं, तो आपको खुद से करना है यहाँ पे.
लड़का लोग समझ रहे हो ना? यस हाँ सर। सर। Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. खाता लेकर के ये फिगर ड्रॉ करो, थोड़ा जल्दी करना। समझने में हम लोग टाइम लगाएंगे, लेकिन ये लिखने उखने में टाइम नहीं लगाएंगे। सभी कोई, लड़की लड़का सभी को उतारिए, एटलीस्ट फिगर ड्रॉ करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के एटलीस्ट फिगर ड्रॉ करना है। तो फिर आपको ना समझ में आएगा कि कैसे हम लोग को यहाँ पे कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का डायरेक्शन कैसे कैसे लेना है आपको। नहीं तो फिर आपको अभी समझ में नहीं आएगा चीज, जो चीज सिखाया मैंने। इजी है, न्यूमेरिकल बहुत इजी है, देखिएगा आप लोग। सिर्फ टी के जगह आप लोग चेंज कर दीजिएगा F1 F2, क्योंकि आप लोग F1 F2 पर अभी टेंशन बोला नहीं है मैंने। क्या लिखेगा? टी के जगह F1 और F2 कर दीजिएगा, F1 के जगह T1 के जगह F1, T2 के जगह F2 कर दीजिएगा, बस चेंजेस इतना ही रहेगा, तो सब कुछ सेम रहेगा। हो गया? 1 सेकंड सर। ओके, 1 सेकंड इतना कम होता है, ऐसे नहीं बोलने का इंजीनियरिंग में। 1 मिनट मांग लो। सर टी जहाँ पर T1 है वहां पर F1 हाँ लिखेंगे F1 ना? आप लोग, हाँ F1 लिख दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक T1 T2 आप पढ़ाया नहीं, मैंने अभी टेंशन आप लोग को बताया नहीं, इसी वजह से F1 F2 करेंगे ना, तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। Yes, sir. और एक चीज ध्यान देखना है, देखिए अभी मैं पढ़ देता हूँ एक बार। अ मशीन कंपोनेंट ऑफ 1.5 मीटर लॉन्ग। एक वर्ड पढ़ना है आपको, एक वर्ड पढ़ना है। फिर मैं एक चीज बताता हूँ ना, जैसे कि आपको जैसे मैं बताता हूँ वैसे पढ़ना है आपको। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। मशीन कंपोनेंट है जिसका लेंथ कितना है 1.5 मीटर है। उसके बाद जो बोल रहा है कि इसका जो वेट है ना, अच्छा वेट के बारे में मैंने बताया कि आप लोग को अभी। हार्ड कॉपी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड नहीं समझते हो का तुम? संदीप सिंह माइक्रोफोन को ऑफ करिए। संदीप सिंह बहुत दिन बाद दिखा उनको। अच्छा, वेट और मास के बारे में डिफरेंस बताया था क्या मैं? वेट और Yes, मास sir. के वेट और मास के बारे में डिफरेंस बताया है आप लोग को? No, sir. ये एक फिजिक्स का है, फिर भी मैं आप लोग को अगर वेट अगर मास अगर नहीं बताया तो देख लीजिए आज, क्योंकि ये यूज हुआ है, फिर बाद में आप लोग फिर बोलिएगा कि नहीं चांद पे जाएंगे तो मेरा वेट कम हो जाएगा। देखिए, वेट का मतलब होता है, ये वाला वेट का स्पेलिंग याद रखना, WET मत लिखना कोई। ये वेट का मतलब भीगा होता है। और एक वेट और भी होता है WAIT, किसी का इंतजार करना। Yes, sir. और WEIGST इसका मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं बोल देता हूँ बढ़िया से, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या होता है? M इंटू स्मॉल जी, स्मॉल m इंटू स्मॉल जी। मान लीजिए क्या है ये, मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी है मेरे पास, मान लीजिए एक ऐसा ये बॉडी है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर शेप का। इसका मान लीजिए 10 kg वजन है। वजन बोल रहा हूँ मैं, वेट नहीं बोल रहा हूँ। चीज पे ध्यान दीजिएगा, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब चीज आना चाहिए कि कहाँ पे वेट का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे हम मास का इस्तेमाल करेंगे या फिर वजन का। तो इस 2 kg वजन के वजह से या फिर 2 kg मास के वजह से बॉडी में क्या होता है, नीचे की तरफ कोई एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। सुना है तो नाम, फिजिक्स में पढ़िएगा आप लोग, बढ़िया से पढ़िएगा फिजिक्स में, जब आप लोग को सर पढ़ाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। तो फिर आपको अगर मैं बताऊं कि अगर ये सब टाइप ऑफ फोर्स, तो बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा याद रख लीजिए कि मैकेनिकल जो फोर्स होता है ना, उसमें उसमें बॉडी का और एक्टिंग ऑफ फोर्स का ना फिजिकल कांटेक्ट रहता है हमेशा। मैकेनिकल फोर्स का बात करूं, क्या बोला मैंने, कि बॉडी का जिसमें फोर्स लगा रहा है, कोई भी लोड, मान लीजिए ये कोई बॉडी है मेरा, इस पे ऊपर से जब आप अपने उंगली से जब अपने खाते या फिर कहीं भी अपने कैलकुलेटर में जब आप फोर्स लगाते हैं ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है।
तो आपका जब फिजिकली कांटेक्ट हो करके कोई लोड लगाते हैं, उसमें जो फोर्स एक्ट करता है वो वाला फोर्स मेरा मैकेनिकल फोर्स होता है। अगर आपके दो बॉडी के, मान लीजिए दो बॉडी है, उसमें कोई फिजिकली कांटेक्ट नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट है ही नहीं, जैसे मान लीजिए कोई आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लीजिए कोई बॉडी स्पेस में है, हो ही सकता है स्पेस में, जैसे कि एरोप्लेन होता है, वो क्या होता है कि नीचे की तरफ आता है। मतलब क्या है कि एरोप्लेन ऐसा नहीं है कि जमीन में टच में है, फिर भी कोई फोर्स तो लग रहा है ना। तो मैकेनिकल फोर्स के लिए हमेशा बॉडी कांटेक्ट में होना चाहिए, और ग्रेविटेशनल फोर्स हो या इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, उसमें बॉडी को कांटेक्ट में होने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जितना वाला फोर्स पढ़ेंगे हम लोग, सब मैकेनिकल फोर्स है। और यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो बॉडी है, मान लीजिए आप अपना वजन की बात कर रहे हैं कि आपका वजन 10 केजी है, और आप नीचे की तरफ कोई अट्रैक्टिव फोर्स के वजह से नीचे की तरफ ही रह जाते हैं, तो इस 2 केजी में एक एक्सेलरेशन लगता है। उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं कि स्मॉल जी, और इस स्मॉल जी का नाम क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जमीन का बात करो, अर्थ पे जी का वैल्यू कितना होता है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड। मैं फिर आज बोल रहा हूँ, जो भी एक्सेलरेशन होगा, जैसा भी एक्सेलरेशन हो, उसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हम लोग का अर्थ पे है इसका वैल्यू। चांद पे कितना होगा? चांद पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा? जितना मेरा अर्थ पे होगा उसको डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। एम का मतलब मून है। और सूरज पे कोई लड़का बोल पाएगा? सन पे जितना अर्थ पे होगा उसका 23 टाइम्स। ये सारा चीज आप लोग को याद रखना है, कभी भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जाइएगा ये सब पूछ लेता है कभी कभार, ठीक है? तो अर्थ पे मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कैसे आता है, ये आपको जब फिजिक्स में पढ़िएगा ये सारा कैलकुलेशन है कि एफ कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ये वहां से कर लीजिएगा, ये मैं यहाँ पे प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ कि कैपिटल जी स्मॉल जी इज इक्वल टू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आता है। ये आप जब फिजिक्स होगा तो सर से पूछ लीजिएगा कि ये वैल्यू कैसे आया, ये कैलकुलेशन है इसका। और जब मून के लिए बोलेगा तो मून के लिए जहाँ पे ये आकर्षित जो बल है ना हम लोग का, जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन का, वो चांद पे जाकर के G/6 हो जाता है, मतलब वैल्यू कम हो जाता है। इसी वजह से देखिएगा कोई भी स्पेस वाला मूवी देखिएगा ना आप, तो स्पेस में जब देखिएगा आदमी उड़ते रहता है, आदमी का जो बाल होता है ना वो ऊपर की तरफ चल जाता है। तो देखिएगा कोई भी ग्रेविटी जो मूवी आई थी इसमें हॉलीवुड का, वो देखिएगा, या फिर कोई भी अच्छा वाला मूवी देखिएगा, अच्छा वाला का बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं हिंदी वाला में होता नहीं वो ठीक ठाक, वो साइंस कुछ लॉजिक लगता नहीं। अच्छा वाला मूवी देखिएगा, जैसे ग्रेविटी देखिएगा, तो उसमें देखिएगा आप लोग, या फिर कोई भी स्पेस स्टेशन का बात करिएगा, वहां पे देखिएगा आदमी लोग हवा में तैरते रहेगा। मतलब क्या, वहां पे ए जो जी का वैल्यू होता है ना बहुत कम हो जाता है। तो चांद पे अगर आपको बोल दे, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है कि आप मान लो अपने आप को चांद पे ले जाके रख दो, और वहां पे बोलेगा कि वहां पे मेरा मास चेंज होगा या फिर वेट चेंज होगा, क्या चेंज होगा? मास कभी चेंज होगा चांद पे? बताइए, 2 केजी का आप मान लीजिए नो आपका सर। आपका मास अगर नो मान लीजिए सर। 50 केजी है, तो वहां पे आपका जो वजन है ना 50 केजी मास का, जो आपका बॉडी है वो वहां पे भी 50 केजी ही रहेगा। बट डिफरेंट क्या हो जाएगा, इस जी की वजह से, यहाँ पे जो मेरा जी है ना, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कम हो जाता है। इसी वजह से वहां पे मेरा वेट भी कम हो जाता है, तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। इसी वजह से हम लोग थोड़ा हवा में उड़ने लगते हैं। चांद का बात कर रहा हूं मैं,
वहां पे अट्रैक्शन फोर्स बहुत, मतलब बहुत क्या, मतलब G/6 हो जाता है, ठीक है। और हर एक प्लानेट का उसका अपना ये स्मॉल जी होता है। अर्थ का अलग से होता है, जैसे कि मैंने अर्थ का बताया 9.8 मीटर पर सेकंड। इसी को कंपैरिजन करके हम लोग अलग अलग से बोलेंगे। कितना प्लानेट है हम लोग का अभी यूनिवर्स में? 8 प्लानेट है। जैसे जुपिटर का मान लीजिए, जुपिटर का अलग अपना उसका सब ग्रेविटेशनल फील्ड है। हम लोग का अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। मून का अलग है उसका, क्योंकि मून एक प्लानेट नहीं है, फिर भी हम लोग उसको कंपेयर करते हैं किससे? अर्थ से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। मून क्या प्लानेट है? अब बोलोगे कि नहीं, अब तो ज्योग्राफी हम नहीं पढ़ेंगे, ज्योग्राफी तो हम लोग खुद से पढ़ना। तो हम लोग का जो मुद्दा है यहाँ पे कि चांद पे हम लोग का क्या होता है? वेट चेंज होता है, मास कांस्टेंट रहता है, ठीक है। कोई कुछ नहीं बोल रहा, सुनाई दे रहा है तो? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो ये था हम लोग का वेट के बारे में, कि वेट जो होता है हमेशा अपना वजन को मत समझना, हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी याद रखना, ठीक है। इसको आप लोग ये कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे लिख लीजिएगा आप लोग। ओके, चले हम लोग चले क्वेश्चन में। क्या था हम लोग का क्वेश्चन? यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, करिए। करना है क्या? उसके बाद क्या करना है? सॉल्यूशन तो देखिएगा नहीं आप लोग? सॉल्यूशन भी देखिएगा क्या? सॉल्यूशन देखना नहीं? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। क्या फिगर है थोड़ा बताइएगा, ठीक है। ये वाला, ये ऐसे है। अच्छा, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसका फ्री बॉडी एफबीडी थोड़ा दिन बाद बताएंगे हम। ये यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे है शायद, ऐसे ही है तो फिगर। और साइड ये में थोड़ा चेक 1.5 मीटर है क्या 1.2 मीटर है? इतना है, 1.5. ठीक है। उसके बाद फोर्स सारा बता देना थोड़ा, इधर कौन सा फोर्स लग रहा है। तो दिख नहीं रहा है, फिर चेंज करना पड़ेगा स्लाइड बार बार। अच्छा, इधर, Plus x, अच्छा sir. इधर 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 लग रहा है मेरा 60 डिग्री एंगल करके, उधर लग रहा है 45 डिग्री एंगल करके, ठीक है। 60 और 45, यहाँ से लग रहा है, ठीक है। ये ऐसे ही है तो? No, sir. Left में है पूरा पूरा किनारे में जाके. ठीक है। अच्छा, राइट साइड में है ना एकदम? और एक इधर है, दो फोर्स लग रहा है मेरा दो तरफ। किसको? Right. F1 F2 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 है क्या? Yes, ये sir. मेरा Yes, sir. F1 है। सर ये जो राइट साइड लग रहा है F2 वो यहाँ पे लग रहा है, वो पुली पे लग रहा है, वो जो बीच पुली में पे है. है क्या? यस सर. पुली में लास्ट साइड में ही है, ठीक है। साइड में ही है, पुली साइड में ही है। ओके, एक एक्सिस भी मान लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है। अच्छा, ड्राइंग में सीख लीजिएगा कि एक्सिस कैसे ड्रॉ करना रहता है। एक बड़ा लाइन, उसके बाद छोटा लाइन, फिर बड़ा लाइन, फिर छोटा लाइन, ऐसे करना है एक्सिस में। सारा चीज सिखाया जाएगा शायद ड्राइंग में। ये सब चीज, छोटा छोटा चीज बहुत मायने रखता है इंजीनियरिंग में। कि ऐसे नहीं कि लाइन खींच दिया हम, हर चीज पढ़ना है आपको। चीज क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? कि हर चीज पे ध्यान देना है आपको। ये मेरा 60 डिग्री है और ये मेरा 45 डिग्री एंगल है। 45 डिग्री, यही तो है, इतना ही है, कुछ यस चेंज नहीं सर। है। ओके,
अब क्या करिएगा आप लोग, कुछ करने का नहीं है नहीं, आप लोग सब कुछ जानते हैं यहाँ पे, फिर भी मुझे बताना है क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे करना क्या है, आपको एक्सिस में तोड़ देना है, आपको डायरेक्शन के साथ फोर्स का एक्सिस में तोड़ देना है। एक एक्सिस यहाँ लगाएंगे हम, मान लीजिए ए वाला एक्सिस है, इधर की तरफ क्या है मेरा, वाई है, और इधर -x है। सिमिलरली ये वाले का भी बात कर लेंगे हम लोग, जहाँ पे फोर्स लग रहा है वहीं पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ये मान लीजिए y है और मेरा ये पॉजिटिव x है। इतना किसी को दिक्कत है करने में, इतना बताइए। नो सर, नो बस सर। इसके बाद आप लोग ना कंपोनेंट में तोड़ दीजिए सारे फोर्स को। अब आप लोग खुद से सक्षम है इसको करने में, तो तोड़ दीजिए। दोनों जगह आप लोग, दोनों जगह पे जो मान लीजिए इस पॉइंट को हम, पहला वाले पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, ए, और दूसरे पॉइंट को बी मान लेते हैं। दोनों पॉइंट पे आप लोग अपने जो फोर्स है हम लोग का, उसको कंपोनेंट में तोड़ दीजिए। क्या होगा पहला वाला कंपोनेंट में, बोलिए। कौन था, संदीप सिंह, संदीप सर बोलिए, बोलिए पहला वाले ए पॉइंट पे दोनों कंपोनेंट फोर्स बोले, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का। ए पॉइंट पे बोलिए। मैंने सब कुछ ड्रॉ कर दिया है, बस सिर्फ आपको कंपोनेंट बोलना है कि इधर F1 cos थीटा लगेगा, कि इधर F1 sin थीटा लगेगा, बस इतना सा बोलना है। नहीं करिएगा तो फिर आपको फिर वो कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम लगा नहीं पाइएगा, क्योंकि हमको सर आप कोस थीटा ही लग रहा है सर, वाई हाँ, एक्सिस पे साइन थीटा लग रहा अच्छा गुड, वेरी गुड। मतलब -x के तरफ मेरा क्या लग रहा है, है, कोस F1, लगेगा सर। F नहीं F1 लिखना है, जो है वही लिखना है, cos 60 डिग्री। एक यस समझ लीजिए सारा हो जाएगा, cos 60 डिग्री। इधर की तरफ क्या लगेगा, F1 sin साइन 60 डिग्री। बताइए ये इक्वेशन लिखने में कितनों को दिक्कत है, बेसिक है, जैसे मैंने बताया था वैसे ही है, सिमिलर है एकदम, क्योंकि मेरा फोर्स एक एंगल पे था, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कर लिए, बस पहला काम ये किया। ये वाला चीज समझने में किसी को दिक्कत है क्या, किसी को भी बोलिए। सर यहाँ साइन में भी 60 डिग्री ही होगा। हाँ 60 डिग्री होगा ना, थीटा की जगह 60 डिग्री है मेरा। यहाँ पे कितना ठीक है, डिग्री ठीक था मेरा, है, ठीक है। कहाँ था मेरा वो वाला स्लाइड जो आज मैंने करा, ये वाला थीटा था, तो टी कोस थीटा था मेरा वहां पे। आज मेरा क्या है, 60 डिग्री एंगल है, तो 60 डिग्री करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके जी सर। मृत्युंजय, राइट मुझे वाला नहीं, आवाज नहीं आ रही क्या मेरा, आ रहा है। मृत्युंजय, आ रही है सर। मृत्युंजय कुछ बोल रहा है क्या, आवाज आ नहीं रही सर, आ रही। ओके ओके ओके, हो सकता है आपका ना नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, तो आप थोड़ा नेटवर्क क्षेत्र में जाइए। अच्छा, कोई एक लड़का, अच्छा कोई भी आदित्य, आदित्य राज, नोट कुमार, राज, राज किधर चल गया। अच्छा कुमार बोलिए, आदित्य कुमार। यस सर। सेकेंड वाला फिगर का ये बोलिए, कंडीशन बोलिए, दोनों का कंडीशन बोलिए। बोलिए एक्स एक्सिस में क्या होगा, क्या कंपोनेंट होगा, cos थीटा वाला या sin थीटा वाला होगा, बताइए। सर हाँ? एक्स एक्स एक्सिस की तरफ होगा फोर्स, ये जहाँ पे मैंने फोर्स एरो दिया है, F2 यस सर, फोर्स F2 45, फोर्स cos 45, यस सर। cos 45 डिग्री। और y एक्सिस पे बोलिए। अच्छा आप मत बोलिए, रुकिए आप मत बोलिए, लड़की लोग एक जन बोलो, बोलिए आप लोग बोलिए एक जन, नहीं तो बोलिएगा कि सर सिर्फ लड़के लोग से ही बोलते हैं, आप लोग भी बोलिए, कौन कौन है।
कोई दिख नहीं रहा है। इशिका बोलिए, Sir, बोलिए। एक जो बचा F बी पॉइंट पे जो F2 sin 45 degree F2, into sin 45 degree. वेरी गुड, ओके। जिसको नहीं पूछ रहा हूँ इसका मतलब वो नहीं है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। शायद मैं इतना एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा है। बस ये हो गया हम लोग का फुल्ली डेडिकेटेडली हम लोग का ये फिगर हो गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बड़ा सा एक चीज़ क्वेश्चन में आई है, इसी वजह से तो मैं वेट को पढ़ा रहा था थोड़ा देर पहले। सर अच्छा क्वेश्चन, हाँ वो जो वहाँ पे 60 डिग्री है और इस साइड में 45 डिग्री है, हाँ, तो दोनों के साथ सेम ही लेना है, क्या सेम लेना है? सेम डिग्री सर। ना ना, डिग्री आप अलग अलग बनाइएगा, वो आप पे डिपेंड करता है। जो 60 डिग्री होगा वो 60 डिग्री की तरह दिखना चाहिए, ठीक है। वो आपके डिपेंड करता है कैसे दिख रहा है। ये मेरा थोड़ा दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये 60 डिग्री राइट साइड वाला है और ये मेरा 45 डिग्री है, ठीक है। सर वो हम लगना ये चाहिए बोलना आपको। जैसे F1 इंटू कॉस 60 डिग्री इधर लिखे है ना सर, हाँ तो उधर भी F1 इंटू साइन 60 डिग्री, मतलब इधर जो डिग्री रहेगा वही दोनों साइड लेना है। हाँ, जिसके साथ जो एंगल बना रहा है वही लिखना है आपको सिर्फ। ओके सर। जिसके साथ मान लीजिए ए पॉइंट पे आपका 60 डिग्री एंगल्स के साथ बात कर रहे हैं, बी पॉइंट पे आप 45 डिग्री का एंगल का बात कर रहे हैं, ठीक है। इधर देखिए, उसके बाद क्या कर रहा है कि इस बॉडी का जो वेट है ना, इस बॉडी का वेट है मेरा कितना, 100 न्यूटन। मतलब क्या है 100 न्यूटन का? अभी मैंने बोला कि वेट का मतलब क्या होता है कि नीचे की तरफ जो मेरा, 1000 सर 1000 1000 हाँ न्यूटन चलो, है। ओके ओके 1000 है, ओके गुड। आप लोग भी मतलब एक्टिवली देख रहे हो। मतलब 1000 है, मतलब क्या है कि आपका वेट, मतलब क्या, बॉडी का जो वेट अगर बोल रहा है कहीं पे, अगर वो बॉडी का वेट का मतलब यही है कि वो बॉडी टोटली नीचे की तरफ जितना वेट लगा रहा है मेरा, यही तो मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं एक वेट की तरफ फोर्स लगा दूं, ये नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 1000 न्यूटन। यही तो वेट है मेरा। वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, ये चीज याद रखिएगा बस, नेगेटिव वाई में, नेगेटिव वाई एक्सिस में, ओके। टोटल बॉडी का जो मेरा वेट है ना, एक कंसेंट्रेटेड पॉइंट के साथ मैं बता रहा हूँ कि ये जो टोटल बॉडी है, ये जो टोटल बॉडी है ना मेरा, इस बॉडी का वेट किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। और उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ये एरो के तरफ से, कि नीचे की तरफ एक मेरा वेट लग रहा है जिसका वैल्यू कितना है, 1000 न्यूटन। वेट एक तरह का फोर्स है, मास नहीं। तो वेट का यूनिट क्या होगा, हमेशा न्यूटन होगा, ओके। यस सर। ओके, तो यहाँ पे और ये बॉडी में हम लोग का क्या लगाना है, एक यहाँ पे देख लेते हैं हम, एक कलर चेंज कर देते हैं, देखने में आप लोग को अच्छा लगेगा। तो वर्टिकली डाउनवर्ड में कितना लगे, 100 नहीं 1000 न्यूटन, इतना सा है बस। इतना सा कितनों को समझ में आया बताओ? आप लोग अगर बताइएगा तभी फिर समझ में आएगा हमको। सबको समझ में आया क्या ये वाला फिगर? एक फिगर Yes, समझ sir. लीजिए, यस सर। थोड़ा देखिएगा खुद से Yes, जल्दी sir. से। Yes, sir. अच्छा, इसके बाद क्या करिए ना, आप लोग किसी भी एक डायरेक्शन, अगर मान लीजिए अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल का बात कर रहे हैं, पहले हॉरिजॉन्टल का, अभी वर्टिकल का बात करेंगे नहीं। अब पहले हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या, सब कोई बोलिए। एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल का 3 नाम है, एक हॉरिजॉन्टल, एक एक्स एक्सिस और एक एब्सिसा। सिमिलरली वाई एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं या फिर ऑर्डिनेट, ठीक है क्या? Yes, sir. यस सर। ओके, तो अभी 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 आप लोग सिर्फ और सिर्फ बात करिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले फोर्स का। अभी आपको वर्टिकल वाले का सोचना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल का बात करिए। किसी एक तरफ पॉजिटिव मान लीजिए तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। किसी एक डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पॉजिटिव मान लीजिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दीजिए। चलिए करिए, यहाँ पे पहले क्या कंडीशन लगाइए, एक ये वाला कंडीशन लगाइए, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस
इन द डायरेक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 करके हमको बताइए कितना होगा। करिए, यहाँ पे बोलिए समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, बताइए हमको कितना होगा, जल्दी जल्दी बताइए। F2 cos 45 minus खाता में लिखिए, F1 सभी कोई खाता में लिखिए, उसके बाद आपको ठीक करना है। खाता में लिखिए सभी कोई, उसके बाद फिर एक एक करके पूछेंगे हम, सभी से पूछेंगे, लड़की लोग भी। 1 मिनट टाइम दे रहे हैं। 250 हो रहा है, 251 में बोलेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पॉजिटिव मान रहे हैं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाले को नेगेटिव लिखेंगे। इसी एक कन्वेंशन को पकड़िएगा, बढ़िया से मैं बोला था इससे पहले वाले क्लास में साइन कन्वेंशन को लेकर के। जॉन पॉल हंसटॉक, ये माइक्रोफोन ऑफ कर रखो। ओके, थैंक यू। कुछ नहीं, दो ही तो कंपोनेंट है, एक है F1 cos 60 डिग्री और दूसरा है F2 cos 45 डिग्री, यही दोनों तो है, और कुछ तो लग नहीं रहा है। इसी को पॉजिटिव सर नेगेटिव करके समेशन करके 0 कर देना। माइनस F1 इंटू कॉस 60 प्लस F2 इंटू कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू 0। 0। गुड, वेरी गुड धनीराम, आप एकदम बढ़िया बोले, वेरी गुड। नेक्स्ट संदीप, सर बोलिए। इसका तो आपका आ जाएगा सर फर्स्ट माइनस F1 गुड, और देन आपका प्लस सर F2 होगा ना ना एंगल के साथ बोलना एंगल के साथ सर, है। एंगल के साथ सर। हाँ, एक्स एक्सिस में क्या लग रहा है आपका, F1 cos 60 डिग्री लग रहा है और F2 cos 45 डिग्री ही तो लग रहा है, और कुछ तो लग नहीं रहा है। F1 मेरा एक्स एक्सिस में लग रहा है क्या, नहीं, एक एंगल में लग रहा है, उसको नहीं लेना आपको। आपको अच्छा एंगल में नहीं लेने की वजह से ही तो आपने कंपोनेंट में फोर्स को तोड़ दिया है। आप एंगल में अभी मैंने सिखाया नहीं, एंगल वाला भी लेना, एक अभी हम लोग का लेमिस थ्योरम पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। बोलिए, अब बोलिए। ओके सर, तो इसमें F1 जो हो रहा है आपको माइनस F1 आ रहा, ये हाँ, आपको माइनस, 60 डिग्री आ रहा है, ओके गुड, उसके बाद देन प्लस हो जा रहा है सर, हाँ ओके F2 cos 45 डिग्री ओके, वेरी इक्वल्स टू गुड, गुड, ठीक है। आदित्य राज, आदित्य राज, आदित्य राज कहाँ गया? वासुदेव शाह, हाँ सर। बोलिए। Fx is equal to 0 वाला बोलिए, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ x is equal to 0 बोलिए, क्या होगा आंसर बोलिए। नहीं बना पाए हैं सर। नहीं बना पाए हैं, इम्तियाज रजा, यस सर। बोलिए। सर आज का पहला ही दिन है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है सर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आ जाएगा आ कैसे जाएगा, बात? थोड़ा थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा हाँ जी, टाइम हाँ लो, जी। देखेगा समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। ओके सर। कुमार अर्पित, मृत्युंजय, कहाँ गया है सब, निकू सिंह, Yes sir. बोलिए। Minus F1 cos 60 degree plus F2 cos 45 degree. गुड, वेरी गुड। और ये तो कर पाएगा, हमको पता है, हम प्रकाश कर दिया होगा, प्रभात भी कर दिया होगा, रुद्र प्रताप आप किए हैं क्या? संदीप तो बोल दिया, करना है आप लोग को भी करना है। सुशीला, सुशीला, सिर्फ क्लास करना है, मैंडेटरी है अटेंडेंस के लिए, ऐसा नहीं करने का, आकर के कुछ समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। फिर वही बात कर रहा हूँ मैं, आपको अगर इंजीनियर ढंग से बनना है तो पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत इंजीनियर एनफ इंजीनियर है देश में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कर लें, क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव इधर वाला जो लग रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हम लोग
क्या मान ले रहे हैं, पॉजिटिव मान ले रहे हैं, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो लग रहा है मेरा उसको मान लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम नेगेटिव। तो मेरा देखिए F2 किधर लग रहा है, F2 का डायरेक्शन बताइए किधर लग रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्लस F2 इंटू cos 45 डिग्री। ठीक है, प्लस ब्रैकेट में लिखिए ये F1 cos 60 डिग्री किधर लग रहा है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा की है, तरफ। और माइनस एक्स एक्सिस की तरफ आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है ब्रैकेट में, माइनस F1 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। बताओ ये वाला इक्वेशन कितनों को समझ में आया, फिगर देख के बोलिए। सिर्फ आपको एक्स एक्सिस का ही लेना है, अदरवाइज कुछ और फोर्स ऐड नहीं करना उसमें। ऐसा नहीं कि आप F1 को भी ऐड कर दिए, F1 तो इंक्लाइन प्लेन पे है, आपको सिर्फ एक्स एक्सिस में जो फोर्स लग रहा है उसको लेना है। नेगेटिव लग रहा होगा तो नेगेटिव लीजिएगा, पॉजिटिव लग रहा होगा तो पॉजिटिव। समझ में आया क्या सबको ये वाला चीज? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, लड़की लोग को Yes, sir. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ, इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सॉर्ट आउट करिए सभी कोई मिलजुल के। कितना था मेरा F2 cos कितना था 45 माइनस F1 cos 60। 60 डिग्री, इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लीजिए, इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, F2 cos 45 डिग्री का cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, इक्वल टू हो जाएगा F1 इंटू cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो F2/F1 बताइए हमको कितना हो रहा है, ये आपको खुद से करना है। यहाँ पे √2 चल जाएगा, यहाँ पे ऊपर a/2 आएगा, इसको जब काटिएगा तो 1/√2 आएगा। 1/√2 का वैल्यू बोल दीजिए। करिए आप लोग जैसे भी करिए, इसी वजह से हम बोले थे कि कैलकुलेटर लीजिएगा जल्दी होगा। ये ठीक ठाक है क्या, ना ठीक नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा नीचे जाएगा ये वाला, क्योंकि बटे में है, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा। 1/2 है इंटू ये, इसमें चल जाएगा, इंटू में चल जाएगा 1/√2, 1/2√2 आएगा। ठीक है, बताइए कितना आंसर आएगा 1/2√2? इसका आंसर बोलिए कोई। 0.353 सर। 0.353। ओके, F1/F2 इज इक्वल टू 0.3536। 3536, ठीक है, इतना इतना रहने दीजिए, 2 डिजिट रहने दीजिए। ये सबका आ रहा है क्या, ये सबका आ रहा है क्या? मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, बताइए। प्रभात आप ही बोले क्या? नो सर, अभी नहीं बताया सर। बताना पड़ेगा, कुछ तो है नहीं ना। 1/2√2 कर नहीं पाइएगा। तो करेक्ट है सर, 0.35 करेक्ट है, 0.35। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, घर पे रूम पे ही भुला गया, रूम पे ही रखा हुआ। आप तो करके बताइए। लड़की लोग कुछ नहीं बोल रही है आज। निको, ओम प्रकाश, सचिन, अच्छा ठीक है सर। 0.35। यस ठीक सर। है ना? ओके, तो ये वाला कंडीशन आप लोग को समझ में आया कि नहीं, बताइए एक बार, हाँ ना बोलिए, उसके बाद हम लोग सेकंड वाला कंडीशन में चलेंगे। यस सर, आ गया सर। ओके यस सर। ओके ओके, तो यहाँ से हम लोग कितना लिख सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू 0.353 ऑफ F1, इतना ही, तो ये वाला है, इसको हम लोग यूज करेंगे। ओके ठीक, तो यहाँ पे आइए एक बार और,
ये वाले पे। ये तो हो गया मेरा एक्स एक्सिस। अब क्या कीजिए आप लोग, सेकंड में जितना सारा वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको समेशन करके 0 कर दीजिए। अभी याद रखिएगा, तो ऊपर की तरफ लग रहा है, जो अगर पॉजिटिव एक्स सारा एक्सिस को तो प्लस में आएगा सर। हाँ, आप जब अगर देखिएगा F1 साइन 60 डिग्री एक लग रहा है ऊपर की तरफ, और दूसरा ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, F2 साइन 45 डिग्री, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, 100 न्यूटन 1000 न्यूटन। तो आपको अगर पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो दोनों को पॉजिटिव लीजिएगा, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में नेगेटिव लिखिएगा। करिए, फटाफट करिए, करके बताइए, सबको बताना है। लड़की लोग भी, अभी लड़की लोग से पहले पूछेंगे, तभी तो आप लोग फिर सीखिएगा ना, नहीं तो आप लोग को लगेगा कि हम लोग कुछ सीखे नहीं। इंजन मैकेनिक्स में सबको बराबर सिखाना है। ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं, 2 मिनट ही टाइम लेता हूँ मैं इसमें। ये मेरा है परबात, संदीप, विशाल, निकू, और कौन है, धनीराम, इशिका, यस सर। और कौन है, जल्दी जल्दी करके बताइए सभी को। इतना सारा लड़का लोग हमको ये देता है, पता नहीं, ये सुषमा हंसता है, एक सुशीला हंसता है, लोग बोलता ही नहीं है कुछ। सर F1 इंटू साइन 60 प्लस F2 इंटू साइन 45 डिग्री माइनस 1000 न्यूटन इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, वेरी गुड, कितना अच्छा, देखो कितना अच्छा है। उसके बाद सोल्यूशन कर लो, ठीक है, क्योंकि दो हम लोग के पास अननोन है, F1 F2। अच्छा, फाइंड आउट क्या करना है आपको, क्वेश्चन बोला ही नहीं था ना मैं। फाइंड आउट क्या करना है, F1 और F2। ओके, यस फाइंड सर। आउट क्या, F1 F2 क्या लिखा है, कैलकुलेट द टेंशन T1 एंड T2 इन द रॉक AB एंड CD। वो छोड़िए, आपको कैलकुलेट करना है F1 और F2। यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग F1 F2 माने हैं। F1 इज इक्वल टू कितना होगा और F2 इज इक्वल टू कितना होगा। सिंपल करके करिए इसको, इतना करना है। क्या करिए अब, निरम बोले ना, आप अपना इस वैल्यू को, F2 वैल्यू को पुट कर दीजिए। उसके बाद आपका देखिएगा F1 का वैल्यू कैलकुलेशन हो जाएगा। विशाल, कर रहे सर। करो करो करो, जल्दी जल्दी करना है। धनीराम कैलकुलेट करो, आप F1 कैलकुलेट करो, उसके बाद F2 कैलकुलेट करना है, जल्दी जल्दी करो। अच्छा, आप लोग का नेक्स्ट क्लास कितना बजे से है? 3:30 से। ठीक है, 10 तक हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को 20 मिनट टाइम मिलेगा। 7 मिनट है, जितना कर पाइएगा करिए, चिंता नहीं। हम लोग का कल भी क्लास है, 11 बजे से क्लास है। देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन में पूरा एक क्लास लटक रहे हैं आप लोग, तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है। सर F1 इंटू कॉस 60 डिग्री F माइनस F2 45 डिग्री। ना, माइनस क्यों होगा, माइनस क्यों होगा? वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में लग रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस अच्छा में F1 भी लग रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में F2 साइन 45 डिग्री भी लग रहा है। नेगेटिव वाई एक्सिस में मेरा 1000 न्यूटन लग रहा है, उसको नेगेटिव लेना है। अगर पॉजिटिव में लग रहा है तो अच्छा, पॉजिटिव लेना है। ठीक है सर, ठीक। इसी का बोलिए, लड़की लोग बोलिए। यस सर, एक मिनट कर। इतना टाइम का तो है ही नहीं। F1 into sin theta plus F2 into cos theta. हेलो हाँ, एक जन करके बोले, संदीप बोलिए, उसके बाद शिवेंद्र आप भी बोलिएगा। सर, ये यहाँ पे एक लास्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है F1 इंटू वो जो F2 में आपका जो 0.353 था सर, वो वैल्यू से मल्टीप्लाई किया साइन 45 डिग्री पे। देन लास्ट जो अभी मैं स्टेज पे हूँ सर, वहाँ पे F1 इंटू 0.176 माइनस 1000
एन आ रहा है सर। मैं करवा देता हूँ आपको, चिंता नहीं। सर आप ये इतना कर दिया ना, F1 sin 60 डिग्री प्लस F2 sin 45 डिग्री माइनस 1000 n इक्वल्स टू 0, ये कर दिया ना आप? नहीं, इसका सॉल्यूशन साइन तक लेके आ गया सर। अच्छा ठीक F1 है, इंटू मतलब 0.76 माइनस 1000 n आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देख आप लेते सर ठीक है, सर देख लेते F2 हाँ बाय F1 का जो वैल्यू ही गलत आ रहा है सर, मेरे ख्याल से। F2, ये अच्छा इसका F2 सॉल्यूशन, यस सर, इसका आ रहा है 1 बाय रूट 2 आ रहा है, तब बाय इसका रूट वैल्यू। 2, यस सर, 1 1 बाय बाय रूट रूट 2 2। आएगा क्या? 1 बाय रूट 2 आएगा क्या? ना ना वो ठीक है, T2 बाय T1 था हम लोग का। आप 1.4 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.141 लिखिए तो कितना आएगा कैलकुलेटर में? यहाँ मेरा क्या है, T2 बाय T1, ये कैसे हो जाएगा? T1 इंटू 1 बाय 1.414 करिए, कितना आएगा ये कितना आएगा? ये 0.535 आ रहा है क्या? ये ऐसे कुछ आ रहा है क्या T1? ये मेरे पास ऐसे है, T2 का वैल्यू है मेरे पास। यहाँ पे किसका वैल्यू है? T1 का वैल्यू है। यहाँ पे मेरा T2 का है। सर हाँ क्या सर बात? हेलो हाँ बोलिए सर, बोलिए। F2 बाई F1 जो हम निकाले हैं सर, वो गलत है। रूट 2 बाई 2 आएगा सर, इसका वैल्यू 0.727 आता है। ये और 1 वाला, बाई जो अभी आप, हाँ सर हाँ सर हाँ ये सर, ये वाला गलत है सर। हाँ सर, ये 0.35 नहीं आएगा सर। इसको काट दिए, इसको काट दिया तो ये सर 0.70 आएगा सर ये। कितना हाँ, आएगा? आप 0.707, अच्छा अच्छा, जितना बोले उतना। 7 0.70 0.70 आएगा सर ये। अच्छा अच्छा आगे 7 भी है ठीक है, कितना आ रहा है बोलिए आप लोग। कैलकुलेटर आप लोग के हाथ में है। सर। इससे पहले जो आप स्लाइड खोले थे जिसमें 1 डिवाइडेड बाई उसको भी वही वैल्यू आएगा, लिखा जितना है, अभी आएगा उतना ही हाँ आएगा, वही आया सर, उतना ही आएगा। 0.707 ही वही आ बोल रहा रहे है। हैं ना, कैलकुलेट दोनों तरफ से सेम होगा। तो ये क्या आया? इसलिए F2 इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय 1 बाय रूट 2। तो कितना आ जाएगा? ये 1 बाय रूट 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.70 कितना बोला? 0.70 0.707 सर। 707 इंटू F1, ये आएगा। तो हाँ, इसको ये वाला वैल्यू लिख लेना। हम लोग को थोड़ा मिस्टेक था यहाँ पे कैलकुलेशन में, ये वाला थोड़ा कर लेना, ठीक है? ये वाला कर लेना थोड़ा। ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप लोग कर पाइएगा, हमको लगता है ये आप लोग का कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर आप ही लोग के पास है। ठीक है, ये वाला मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलिए, तब हम लोग 3 ही मिनट है, हम बोल दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग को फिर होमवर्क भी मिलेगा, कैलकुलेशन करके लेके आना है। तो यहाँ पे एफ वाई कितना हो जाएगा मेरा? यहाँ पे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई क्या हो जाएगा? क्या क्या लग रहा है आप पहले हमको बताइए कि वाई डायरेक्शन में मेरा क्या क्या लग रहा है। नेगेटिव वाई और पॉजिटिव वाई का बात नहीं कर रहा हूँ, पहले बताइए क्या क्या लग रहा है। एक तो मेरा F1 साइन 60 डिग्री लग रहा है, और उसके बाद F2 साइन 45 डिग्री लग रहा है, और थर्ड क्या लग रहा है मेरा? ये 100,000 न्यूटन लग रहा है। ये 3 चीज लग रहा है मेरा वाई डायरेक्शन में, एग्जैक्ट वाई डायरेक्शन का बात कर रहा हूँ मैं। एग्जैक्ट वाई डायरेक्शन में इतना ज़्यादा चीज लग रहा है, कुछ नहीं। उसके बाद आपको क्या करना, अब सेकंड काम है आपका कि उसको समेशन करके 0 कर देना। यहाँ पे कैसे लिखिएगा? अब मान लेते हैं कि हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हम पॉजिटिव मान रहे हैं, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में हम नेगेटिव मान लेते हैं। तो ये किधर लग रहा है? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो इसको हम पॉजिटिव मान लिए। F1 साइन 60 डिग्री कर लिए। उसके बाद हम यहाँ प्लस किए साइन, जो समेशन वाला साइन था मेरा, इसको समेशन कर दिए, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप F2 साइन 45 डिग्री। अब उसके बाद यहाँ मेरा माइनस प्लस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ब्रैकेट में क्या होगा? ये किधर की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ, माइनस वाई डायरेक्शन में लग रहा है, इसी वजह से ये क्या होगा? -1000 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। बस इतना ही था। समझ में आया क्या ये वाला इक्वेशन? आपको यस नेक्स्ट सर। यस सर। हाँ, आज मैं यही पे खत्म कर देता हूँ, क्योंकि ये आपको कैलकुलेट करके लेके आना है। आपको क्या करना है, इस F1 को रहने देना जैसे जैसे रहने देना है। उसके बाद साइन 60 डिग्री का वैल्यू बैठाना है, और यहाँ पे क्या करना है, F2 का वैल्यू जो आया है ना हम लोग का यहाँ पे है, F2 का वैल्यू, ये F2 का वैल्यू वहाँ पे पुट कर देना है 0.707 F1। यहाँ पे F2 के जगह क्या लिखिएगा?
0.707 of F1 into sin 45 डिग्री। ये माइनस है, मैं उसको इधर लेके चल जाता हूँ 1000। इसको करके लेके आइएगा नेक्स्ट डे, कल ही, नेक्स्ट डे मतलब कल ही है हम लोग का 11 बजे से क्लास है। ओके, तो क्या आप लोग का 10-15 मिनट का आप लोग को ये भी देना है, टेस्ट भी देना है, तो हम लोग फिर आप लोग का क्लास है 3:30 बजे से। ठीक है, थैंक यू सर। ये करके 30 नंबर वाला स्लाइड थोड़ा सा दिखाइए ना। कौन वाला? 3 सर नंबर वाला 30 उस नंबर। हाँ। देख लीजिए। कल सबका देखेंगे, F1 F2 का वैल्यू हम कल सबसे पूछेंगे। अगर नहीं हो ओके रहा सर, है, हो गया। थैंक यू सर। अगर किसी को अगर नहीं होगा तो मैसेज करिएगा, कर देंगे। लेकिन कल मेहनत करके आना है, नहीं हो, गलत हो, जैसा भी हो ठीक है, चलेगा, लेकिन पूरा हार्ड वर्क करके आना है। कैलकुलेशन है कुछ है नहीं, मेन कॉन्सेप्ट मैंने बोल दिया। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, यहीं पे आज का Thank you, क्लास sir. खत्म करते हैं।